हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके जो है डिविजिबिलिटी के रूल्स की बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे? इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे कैसे हम लोग जो है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन को जो है डील कर सकते हैं। ये सारी चीजों की हम बात इसमें आपका जो है करेंगे। ठीक है, कृपया करके बच्चे कलाकारी ना करें, आपके लिए जो है व्यवस्था अलग से कराई जाएगी, जैसा कि जो पुराने बच्चे हैं जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम टू की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम टू की बात करते हैं, कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि अगर टू की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट पे आपको जो है फोकस करना है। क्या करना है कि जो आपका लास्ट आपका डिजिट है उस पर आपको फोकस करना है। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय टू। ठीक है, लास्ट जो आपकी अंक होनी चाहिए वो आप टू से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट का जो भी डिजिट होगा। ठीक है, अगर हम फोर की बात करें तो सेम है, लास्ट का आपका क्या होना चाहिए, टू डिजिट, दो डिजिट जो होना चाहिए वो आपका फोर से डिविजिबल होना चाहिए। हम्म और अगर हम एट की बात करें तो सेम है कि आपका जो लास्ट का फोर, ये थ्री कर लो आप, लास्ट का थ्री डिजिट। थोड़ा सा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, मतलब जैसे आप लोग मेंसुरेशन अलजेब्रा ये सारी चीजें पढ़ते हो तो उस तरीके से जो है इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बट जो है ये है कि ये आपके जो है एग्जाम में तो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन बहुत कम देखते हैं, बट इसका अल्टरनेट यूज मतलब सब्स्टिट्यूट यूज आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगह। हम मेंसुरेशन में सारे क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी के थ्रू ही करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो वहां पे आपको इसका यूज दिखेगा, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक था तो हमने सोचा कि इसको पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद आपका कोर टॉपिक जो है चालू किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 16 की बात करें तो इसका जो है लास्ट का आपका फोर डिजिट को हम लोग टारगेट करेंगे। इसके फोर डिजिट को टारगेट करेंगे कि वो आपका जो है 16 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, वॉइस बच्चा मेरी क्लियर है? आपके एंड से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमने अभी क्या क्या बताया, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने ये बताया कि अगर आपको जो है टू से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो नंबर जो है टू से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस लास्ट डिजिट पर फोकस करें। ठीक है, और उसको देखें कि वह टू से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर फोर से किसी भी नंबर की मतलब फोर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लास्ट के डिजिट को जो है केयर करें। ठीक है, लास्ट के दो डिजिट को केयर करें और वो देखें कि फोर से जो है डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। सारे डिजिट को आपको डिवाइड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे तो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट मैं एक मान लेता हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि 3 4 5 6 7 8 0 1 2, ये आपको इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ दे कि टू से जो है इसको जो है डिवाइड करना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, बस टू से जो है तुरंत जो है ऐसा ब्रैकेट वाला ये सीन करेंगे, ये जो है टू से जो है तुरंत जो है ये वाला सीन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे इसको। ठीक है, टू से जो है क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ब्रैकेट लेकर इसको डिवीजन करेंगे। बट आपको इस तरीके से चीजें ये नहीं करनी है। ठीक है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। हम डिविजिबिलिटी रूल में यही चीज आपको बता रहे हैं कि लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। यहाँ पर देखना है आपका टू दिख रहा है या टू से डिविजिबल हो गया। अब हम अगर फोर की बात करें तो लास्ट के आपको जो है दो डिजिट पर फोकस करना है यहाँ पर, तो आप 12 पर फोकस करिए। और अगर यह फोर से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर आपका जो है फोर से डिवाइड होगा। अगर हम एट की बात करें तो अब जो है दायरा अपना बढ़ा दीजिए, लास्ट के थ्री डिजिट पर मतलब तीन डिजिट पर फोकस करिए। तो जैसे ये तीन डिजिट पर आप फोकस करते हो तो आप देखते हैं कि ये एट से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमको जो है अगर 16 की बात करें तो आप जो है लास्ट के फोर डिजिट पर फोकस करें। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट का थ्री डिजिट जो है एट से डिविजिबल नहीं हो रहा है
तो 16 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 16 का चेक ही नहीं करना है। अगर 8 का पता चल गया कि उसकी आप जानते हैं कि 16 के टेबल में क्या आता है, 2 इंटू 8 ही तो आता है, तो जो भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा वो 16 से चांसेस हो सकता है, ठीक है। ठीक, इसमें तो बेटा क्लियर क्लियर दिख रहा है, उसमें आपको डिविजिबिलिटी नहीं चेक करना है। अरो बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा है, लास्ट में आपका 53 है, तो वो तो डिविजिबल होगा ही नहीं 2 और 4 से, तो आपको सिंपल वो चीजें दिख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके के एग्जांपल्स आपके वैलिड नहीं होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था, जिससे कि आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर कोई भी नंबर आपको 2 से डिविजिबल करने के लिए बोले तो डायरेक्ट उसके लास्ट डिजिट पर फोकस करिए, एक डिजिट पर, और उसको देखिए कि वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 4 की बात करें तो लास्ट के जो है 2 डिजिट पर फोकस करना है, और अगर 8 की बात करें तो पीछे से आपको 3 डिजिट पर फोकस करना है, और अगर 16 की बात करें तो 4 डिजिट पर। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि आपको जो है 16 से डिविजिबिलिटी इस नंबर की चेक करिए, ठीक है। आपसे क्या बोल दिया डायरेक्ट कि 16 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करिए, तो 16 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग 8 से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पीछे से आप देखेंगे, यहाँ 3 डिजिट पर देखेंगे 8 से, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब 16 से भी नहीं होगा, क्योंकि उसी के 16 के अंदर में तो 8 और 2 आता है, ठीक है। इतनी बातें किसी को समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है। जिस भी बच्चे को चीजें नहीं क्लियर हुई वो चैट के ऑप्शन में लिख सकता है कि सर हमको जो भी आपने पढ़ाया कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा कुछ सीन अगर है तो आप हमको जो है चैट के ऑप्शन में पूछ सकते हैं। हो गया था। क्या बच्चा? एक, एक बार और सर लेट हो गया था, 3 मिनट पीछे हो गया था एक बार और। ठीक है, थोड़ा सा वेट फिर करिए, से मैं एक रिपीट बार कर क्लियर कर दीजिए। देता हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए हमने ये बोला कि आपको किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर 2 की बात करें तो पीछे से आप एक डिजिट को केवल देखेंगे, इस डिजिट को फोकस करेंगे और देखेंगे कि अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है 2 से भाग हो जाएगा, मतलब शेषफल आपका 0 बचने वाला है। अगर 4 से डिवीजन के लिए बोले तो इसके पीछे से 2 नंबर पर आप फोकस करिए 12 पर केवल, और 4 से 12 जैसा कि जानते हैं कि डिविजिबल हो जाता है, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 8 के लिए 3 डिजिट पर और 16 के लिए 4 डिजिट पीछे से हम फोकस करेंगे। तो जैसा कि 8 की अगर हम बात करें तो 8 जो है नहीं डिविजिबल कर पा रहा है, तो ये 8 और 16 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। आपको पूरे नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक नहीं करना है। किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अभी जो भी हमने आपको जो है 2, 4, 8 और 16 में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट ऑप्शन में बताइए, बेटा बताया जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत होइए, अभी जो है जो भी क्वेश्चन आप लोग राइज कर रहे हैं वो सारी चीजें हम आपको जो है बताएंगे भी, ठीक है। पहले देख लीजिए सारी चीजें, उसके बाद हम बताएंगे। हमने जितना भी समझाया उतने में कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अब हम बात करते हैं 5 की, ठीक है। इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ में। ये आप जो है आपको लगता है कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ये अगर हम लोग स्किप कर देंगे तो कोई जो है परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पूरा अर्थमेटिक, ठीक है, डीएस कॉन्सेप्ट, जो 9th के बच्चे पढ़े होंगे डीएस कॉन्सेप्ट, छठवीं में डीएस कॉन्सेप्ट का कोई रोल नहीं है। डीएस कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी और परसेंटेज, ये तीनों चीजों को लेकर पूरा हम जो है आपका मैथमेटिक्स खत्म करा देंगे। चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, ठीक है। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको जो है रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये हमने बता दिया कि आपका जो है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5 और 0, मतलब लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो आपका 5 और 0 रहेगा, तो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। 5 और 0 नहीं, यहाँ पे लिख लो कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें इसका अर्थ ये निकल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 25 की, ठीक है। 25 की बात करें तो लास्ट आपका जो है 2 डिजिट, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय 25, ठीक। ये चीजें हैं। अगर इसी तरह 125 की बात करें
तो सारा कुछ सेम रहेगा, ये 3 डिजिट हो जाएगा बस, और ये आपका 125 हो जाएगा। और 625 की अगर हम बात करें, 625 की बात करें, तो देखिए ये सारी चीजें आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आपको जो है 10 सेकेंड इस तरीके के ट्रिक से, टेक्निक से सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फॉर नॉलेज पर्पज ओनली। 634405 ये नंबर लेता हूँ। एक और नंबर ले लेता हूँ 789850। ठीक, ये 2 नंबर ले लिया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं हमारी वजह से। ठीक है, देखिए हमने 2 नंबर ले लिया, 634405। ठीक है, और आपका 789850, ये 2 नंबर हमने ले लिया, और इसके हम लोग डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 से, तो हमने बोला कि लास्ट में अगर 0 या 5 रहा तो वो डिविजिबल होगा। अगर इसकी बात करें तो 5 के टेस्ट में ये पास हो गया, और ये भी 5 के टेस्ट में पास हो गया, मतलब 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 25 की बात करें, तो इसका पीछे अगर हम लोग 2 डिजिट की बात करें तो 50 है। 50 जैसा कि आप जानते हैं कि 25 से डिविजिबल हो जाता, तो ये पास हो गया। बट ये दूसरा वाला फेल हो गया। कैसे? 05 है। 05 क्या 25 से डिवाइड होता है? नहीं। अब हम बात करते हैं 125 की, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 3 हमने ले लिया डिजिट। तो अगर ये आपका जो है 25 से पास नहीं हुआ, तो बाकी दोनों से थोड़ी ना पास होगा। अब तो ये पूरा फेल ही होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये आपका जो है 850 है। ठीक है, 850 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 125 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो या आप जो है डायरेक्ट ऐसे 125 से 850 को डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप जैसा कि देखते हैं 125 है, ठीक है, डिवाइड करने का भी तरीका होता है। अगर हम लोग इसको जो है 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप जो है ऐसा करिए, पहले 125 में क्या क्या आता है? 125 में 100 आता है और 25 आता है, इन्हीं दोनों को तो प्लस करके बनता है। अगर 7 से 100 में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता? 700 आ जाता है। और 7 से 25 में मल्टीप्लाई करते तो 175, इन दोनों को प्लस करते तो 875 आता है, जो कि आपका इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो यह जो है आपका डिविजिबल नहीं होगा। या आप इस तरीके से भी 3 डिजिट पर फोकस करके देख सकते हैं, और इस तरीके से भी, जैसा कि मैंने बताया कि तोड़कर भी आप जैसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ये तीसरे टेस्ट में पास नहीं हुआ तो चौथे टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं होने वाला है। अगर एक बार जो फेल हो गया तो वो पास नहीं हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है चीजों की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं कि कैसे हम लोग नंबर की डिविजिबिलिटी को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि 5, जो भी, जैसे हम जो भी आपके नंबर की बात करें, जैसे 5, 25, 125, 625, इसकी बात कर रहे हैं, तो लास्ट वाला जो नंबर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जो ऊपर का 2-3 नंबर रहेगा वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब इसकी पूछा जा सकता है और 5 से पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी की एग्जाम में इतने लंबे लेंदी नहीं आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 और 25 ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में लोग करके दिखाएंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है बच्चा? आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सर चीज है। 25 सर 25 वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। 25 में बच्चा 2 डिजिट पर फोकस करेंगे बस पीछे से, और अगर 2 डिजिट जो है डिविजिबल हो रहा है तो आपका पूरा जो है नंबर डिविजिबल होगा 25 से। ठीक है, ये चीजें हमने बोला। जैसे आपका जो है हमने 2 और उस केस में बताया, 2, 4 और 8 में बताया, वही सेम आपका जो है 5 और 25 में। ठीक है, ये चीजें। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 जो है भैया साहब जो है थोड़ा रेटेड है। ठीक है, मतलब कलाकार टाइप के हैं, तो इनको जो है अलग से हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो 3 में हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ a number could be divisible by 3। देखिए मैं इतना लंबा चौड़ा तो लिख दिया, वो इसलिए लिख दिया जैसे कि वो चीजें आपको जो है समझने के लिए बस हमने लिखा है। ठीक है, वो चीज जो है हमने समझने के लिए बस लिखा है, लेकिन लिखने का मेरा कोई ऐसा सेंस नहीं था। ठीक है, बस
वर्ड के फॉर्म में इसलिए लिख लिया कि कभी आप जो है अपने नोट्स को एक बार पलट लो, तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करोगे भविष्य में, तो आपको डिविजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। जब 12वीं के बाद आप सीयूईटी दोगे, ठीक है, सीयूईटी वगैरह दोगे या बीएचयू वगैरह की तैयारी करोगे, मतलब 12वीं के बाद भी या डीयू वगैरह की तैयारी करोगे, तो उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो वो जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने 3 के लिए लिखा कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 और कैंसिल आउट 3 और इट्स मल्टीपल। कहने का सेंस ये है कि जितने भी डिजिट जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये हमने बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है, बड़ा नंबर इसलिए लिया कि आपको चीजें जो है समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले छोटा नंबर की बात करते हैं, जैसे 7 to 9। आपके एग्जाम में आगे सपोज करें कि 7 to 9 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड ऐसे करने लगेंगे। बट जो हम लोग रहेंगे, मतलब थोड़े से जो है कमजोर वाले छात्र रहेंगे, वो क्या करेंगे, बस 3 से इसको कट कर देंगे। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, कट गया 9, 3 से कट गया, मतलब डिविजिबल है, 0 बच रहा है, मतलब यह 3 से डिविजिबल है, ठीक है। हम जैसे बच्चे रहेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे थोड़े ना करेंगे। ये सब जो है तेज बच्चों के लिए है, बट हम लोगों के लिए ये है, ठीक है। बस सीधे देखिए, जैसे इतना बड़ा नंबर आ गया, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये ऐसे करके इधर से जो है डिवाइड करने लगेंगे। तो वो बहुत ही तेज बच्चे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 3 जितनी बार आ रहा है उसको कैंसिल आउट करते चलना है। जैसे यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और आपका 1 क्या हो गया, 8 और 1 9 हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, हट गया, इसको हटा दीजिए। 4 और 5 9 हो गया, कट गया। 7 और 2 हट गया, 9 हो गया, कट गया 3 से। और 2 और 1 3 से कट गया, मतलब ये इसका रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। मीन्स आपका जो है 3 से यह डिविजिबल है पूरा नंबर, ठीक है। क्लियर है। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको प्लस करिए, 7 + 2 + 9। ये इतना लेंदी मेथड कौन करेगा मेरे भाई। फिर 18 आएगा, फिर 18 को प्लस करिए, 9 आए, फिर 9 को 3 से कट करिए। अरे भाई इतना थोड़ी ना समय है आपके लिए, ठीक है। तो फटाफट आपको करना, बस क्वेश्चन देखना है और आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। नहीं होगा डिवाइड, अरे क्यों नहीं सत्यम, क्यों डिवाइड नहीं होगा, सीधा सीधा देख रहा है डिवाइड हो जा रहा है। आप डिवाइड करके प्रैक्टिस करिए ना, जो चीजें हमने आपको टेक्निक बताई, ठीक है, उसको आप जो है यूज करिए, घर पे जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हमने क्या बोला, आपका 7 to 9, ठीक है, 7 to 9 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करो, बस जो है सबको ऐड करने की बात हो रही है, ठीक है, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करके देख लो, मतलब उनके डिजिट को, यहाँ पे वही ना लिखा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 और कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 3 से कट गया, ये 9 कट गया, 0 आ गया, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 6 और 2 कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया, कैंसिल हटा दिया। 4 और 5 9 हो गया, हट गया। और 7 और 2 9 हो गया, कट गया। 2 और 1 3 कट गया, मतलब 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें बच्चा। ये सब तो आप लोग उड़ाओगे एग्जाम में, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें, तो अगर आपने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, तो जो नंबर आपका जो है 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है। क्या हमने बोला कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, वो आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब थोड़े से रेटेड वाले आते हैं, थोड़े से बड़े भाई साहब आते हैं लोग, जैसा 7 हो गया, 11 हो गया, आपका जो है 13 हो गया, ठीक है। ये सब जो है थोड़े से वीवीआईपी साहब है सब, थोड़े कलाकार टाइप के, मतलब ये सब का ज्यादा यूज होता है। सबसे रिलेटेड तो ये आपका जो है 11 है। 11 के भी डायरेक्ट मेंसुरेशन हम लोग करेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पाई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे आपको 11 का मल्टीपल और साथ में 7 का मल्टीपल से हम पूरा मेंसुरेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, मतलब खत्म कर देंगे रियल में, ऐसा नहीं है कि मैं बोल ही रहा हूँ, बस आप देखिएगा सारी चीजें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट
पेयरिंग। लास्ट 3 डिजिट की क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, पेयरिंग कैसे करेंगे, जैसा सपोज करिए आपसे बोल दिया 3 4 2 3, तो सबसे पहले देखिए, समझ लीजिए, लिखिए मत, जो बच्चे लिख रहे हैं इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं आपको, अगर क्लास में रहते तो हम देख पाते हैं। पीछे से 3 डिजिट का पेयर करिए, 4 2 3 है, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसमें से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपने 3 को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 420 आ गया। 420 आपका, अब देख लीजिए किससे किससे डिविजिबल है, 7 से है डिविजिबल, जी हाँ है। 7 से 42 डिविजिबल होता है, 11 से है, जी नहीं है। 13 से है क्या, नहीं है। ठीक है, मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर 3423 केवल 7 से डिविजिबल था। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 2 3 4 2 3 कर लो आप, एक 2 और लगा दो, अब माइनस कर दो, 4 2 3 है, माइनस में 23 कर दो, ये आपका 400 आ गया। 400 क्या 7 से डिविजिबल है, जी नहीं है। 11 से जी नहीं है, 13 से जी नहीं है, तो मतलब 2 3 4 2 3, यह आपका 7 11 और 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि ये नंबर जो है आपका 13 से डिविजिबल है या नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर देगा, तो आप लोग क्या करोगे, ये करोगे। ऐसे नहीं करना है, ये सब जो है टाइम वेस्ट है। ठीक है, जो चीजें ये बता रहे हैं इसको सीख लीजिए, बहुत सिंपल चीजें। अब एक जो है मेरे तरह कमजोर छात्र आया और बोला कि सर ये तो आपने बता दिया, सपोज करिए कि हम पीछे से 3 की पेयरिंग करें और जो रिमेनिंग नंबर बचा वो बड़ा हो गया, अब क्या करें। अब ये भी एक समस्या है। समस्या कुछ नहीं बच्चा, ये 4 नंबर को अब जो है इसमें सब घटा दीजिए। अब क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, जो हम लोग 3 नंबर में से घटा रहे थे, अब 4 नंबर से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, 700 आ गया। 7 से डिविजिबल है, जी हाँ है। 11 से है, जी नहीं। 13 से जी नहीं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। थोड़ा सा जो है तकलीफ हो रही होगी आप लोगों को, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नया चीज है, जो बच्चे ने पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको चीजों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बोला कि जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग पेयरिंग करेंगे और पीछे से 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट को जो है पेयर करेंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग डिजिट बचा उसमें से माइनस कर देंगे और फिर डायरेक्ट हम जो है उसको देख लेंगे कि डिविजुअल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े नंबर हैं, सपोज करिए यही नंबर था जो लास्ट वाला हमने एग्जांपल लिया, 11 2 3 4 2 3। ठीक है, अगर इसी से बोल देता, हाँ बच्चा तीनों के लिए यही रोल है। ठीक है, सोची के 11 2 3 4 2 3 है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है और आपसे बोल दिया कि जो है आप जो है इसको जो है डिवाइड करके दिखाइए, तो 11 से डिवीजन के लिए क्या होगा कि ये बच्चे जो है परेशान हो जाएंगे, कटेगा, रिमाइंडर आएगा, ऐसा कुछ सीन होगा। तो आपको वो सारी चीजें नहीं करनी, कन्वेंशनल मेथड के लिए हम पढ़ा ही नहीं रहे आपको। हम आपको जो है स्मार्ट बनाना चाहते हैं एक तरीके से, कि आप एग्जाम में जाएं तो पूरी भरपूर माइंडसेट के साथ जाएं, डीएस कॉन्सेप्ट लेकर जाएं, जो बच्चे डीएस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिनके सिलेबस में है, डिविजिबिलिटी लेके जाएं, और भी कुछ बेसिक जैसे स्क्वायर एंड क्यूब रूट और कुछ नंबर के जो टेबल्स वगैरह होते हैं, सब कुछ लर्न करके जाएं कि मैथ्स में उतरे मैदान में तो 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके होने चाहिए पूरे, मतलब 20 में से 20 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, 2 4 8 मतलब 2 वाला और 5 वाला, और यहाँ पे 3 6 सर 7 का 7 रिपीट 11 कर 13, दीजिए। सब कुछ क्लियर है। सर जी 7 का रिपीट कर दीजिए। 7 के लिए बच्चा कुछ भी नहीं है, यही तो हमने बताया आपको, सेम चीज बताया ना, 7 11 और 13 सारा एक ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पीछे से जो है 3 डिजिट का हम पेयर बनाएंगे और उसमें से पहला डिजिट को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग डिजिट बचा उसको हम लोग देखेंगे डिवाइड करके। जैसे ये 42 है तो इसको 42 पे हम फोकस करेंगे, तो 7 से 42 तो डिवाइड होता ही है, तो उसमें हमको क्या यस सर। बताना है। ठीक है, चलो देखिए यस समझते सर। हुए चलिएगा, और शर्माने की कोई विशेष बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अरे हमको नहीं समझ में आ रहा है सर क्या सोचेंगे, अरे कुछ नहीं सोचेंगे मेरे भाई, हमने भी तो चीजें सीखी हैं, आप सीखने के लिए तो आए हो मेरे यहाँ।
ठीक है। तो कोई शर्माने की बात नहीं, हम लोग एकदम फैमिली की तरह, आप हम एक तरीके की फैमिली है, ठीक है। तो कोई भी चीजें अगर छोटी चीजें नहीं समझ में आती तो ऐसा नहीं है कि आप जो है संकोच किया करें, बिल्कुल संकोच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। क्यों क्यों सीखी, आप सीखने हैं ना बच्चा, अच्छा सीखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें अभी तक पढ़ाई गई है, सभी बच्चे जो भी लगभग 50 बच्चे जो है देख रहे हैं, तो आपका क्लियर होगा सभी बच्चों को, ठीक है। यस यस देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है कि आपका जो है 48433443 इसको आपको जो है सॉल्व करना है और आपको जो है 7 की डिविजिबिलिटी को जो है टिक करना है। तो सबसे पहले आप लोग करें, उसके बाद हम तो करेंगे ही करेंगे। 48, एक बार क्वेश्चन को मैच करा लीजिएगा गौरव, ठीक है। क्वेश्चन को मैच करा लीजिए। सर डिजिबल है। डिविजिबल है, चलिए ठीक है, देख लेंगे। सर डिविजिबल है सर। बेटा मेरे को 7 की सर बात किया मेरे जा को रहा 7 का है। डिविजिबिलिटी रूल पता है। ठीक है, वॉइस के फॉर्म में नहीं। ओके सर। देखिए हमने क्या बोला कि पीछे से जो है 3 का पेयर बनाइए और जो भी आपके जो है रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसमें से घटा दीजिए। तो 484333 माइनस 443, इसको माइनस करके बताइए कि कितना आ रहा है माइनस करने पे। 47 ये आ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देख लो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, बाकी आप लोग देख लो करके एक बार डिवीजन ऐसे डायरेक्ट, या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर ज्यादा बड़ा है तो फिर से 3 का पेयर बना लो, 990 माइनस में 47 कर दो, ठीक है। ये आपका 943 आ जाएगा। ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, 7 से। जो बच्चे ने भेजा हुआ था ये जो है आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, तो वही 3 वाला सीन है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 और कैंसल। क्या है, मैं क्या बोला कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 और कैंसल। सपोज करिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, 96381345। आप सभी लोग बताइए कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले पहले आप केस से जैसे, फिर हम बताते हैं। देखिए एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है? 9 से इसको कट कर दिया, 6 और 3 9 से कट हो गया, 8 और 1 ये भी 9 से कट हो गया, 4 और आपका 5 ये भी कट हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया? रिमाइंडर 3 बच गया। तो ये जो है डिविजिबल 9 से नहीं है, ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करके बताइए कि डिविजिबल है या नहीं है। देखिए पेयरिंग का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलतियां कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है जो है, हाँ कुछ बच्चों का आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे 7 और 2 ये आपका 9 हो गया, डिविजिबल हो गया। 8 और 1 ये भी हो गया। 6 और 3 ये भी कैंसिल हो गया। 4 और 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2, 5 और 2 ये आपका 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये डिविजिबल है, तो ये आपका यस और ऊपर वाला नो, ठीक है। तो आपके स्कूल्स वगैरह में जो भी बच्चे छोटे बच्चे हैं, तो बेसिक आपको डिविजिबिलिटी के रूल आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। अब आप क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 96381345 ऐसे दे दिया और बोला कि आप बताओ 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करोगे, ये वाला सीन छोड़ दो। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और अभी भी इस पर ही अटके हो तो फिर मेरे साथ पढ़ना आपका बेकार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, कुछ चीजें स्मार्ट बनी है। अगर आप जो है कैलकुलेशन एक अच्छे लेवल पे करेंगे तो जाहिर सी है कि आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैं भी करता आ रहा हूँ अभी तक, ठीक है। मैं भी जो है इंजीनियरिंग में टॉपर था अपने कॉलेज का। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को प्रायोरिटी पहले नंबर पे, जो भी आपकी स्किल्स है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो उसको पहले नंबर पे दो। दूसरे नंबर पे आपके गेम्स,
जैसे आप लोग खेलते हो, आउटडोर गेम खेलते हो या जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, उसको आप जो है दूसरे प्रायोरिटी पे दो, तीसरे प्रायोरिटी पे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं आपके 11 के लिए एक स्पेशल हम लोग जो है कंडीशन भी ले लेते हैं, ये भी आपका वीआईपी लोग हैं, ठीक है। हाँ बेटा, एकेडमिक मतलब स्किल एड ऑन करना, मतलब एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11 की बात करता हूँ, तो 11 को एक और तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वीआईपी है थोड़े, ठीक है। क्योंकि 11 का हम लोग यूज डायरेक्ट मेंसुरेशन में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए 11 के लिए हम एक और आपको जो है छोटा सा रूल बता देते हैं। जैसे ये नंबर दे दिया, आपसे पूछ दिया कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो बताइए जल्दी पहले। हमने जो मेथड बताया उसको करके बताइए, या आप अपने से बताइए जो भी आप जानते हैं, फिर हम एक और मेथड आपको बताते हैं। हमने जो बताया था वो सीन आपका जो है पीछे से 3 का पेयर बना के इसको माइनस करिए और फिर उसको चेक करिए, ठीक है। वो तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक 11 के लिए हम लोग स्पेशल थोड़ा सा, किसी की ये थोड़ा वीआईपी है, तो इनके लिए करना ये है कि पहला नंबर पे फोकस करना है, उसके बाद एक नंबर को छोड़ देना है, और तीसरे नंबर पे मतलब पहला अल्टरनेट चलना है आपको, पहला लेना है, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा, ठीक है ऐसे। तो इसको प्लस करो, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 हो गया, माइनस का साइन लगा दो। अब इस जो अल्टरनेट हमने छोड़ा है उसको देखो, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 0 8 हो गया, तो 8 हो गया, ये 0 है। अगर माइनस करने पे आंसर आपका 0 आ रहा है, तो यह जो है आपका डिविजिबल है, मतलब 11 से यह जो है डिविजिबल है पूरी तरीके से, ठीक है। पहला वाला जो बच्चे बोल रहे थे डिविजिबल नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए नॉर्मल डिवीजन से आपका जो है डिविजिबल है, ठीक है। अब दूसरा एक बार मैं ट्राई करता हूँ दूसरे नंबर पे, जो भी बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए दूसरे वाले नंबर पे फोकस करिए ध्यान से थोड़ा। आप पहले वाले डिजिट पर फोकस करिए, मतलब पहले वाले नंबर पे फोकस करिए, उसके बाद एक नंबर को हम लोग स्किप करेंगे, मतलब जो अल्टरनेट हम लोग चलेंगे, एक को छोड़ेंगे और दूसरे को पकड़ेंगे। मतलब जैसे अगर 3 इतने दोस्त एक साथ बैठे हैं, तो जो आपके बगल वाला है उसको आपको चूज नहीं करना, अपनी टीम में नहीं लेना है, क्योंकि उसकी वो जो है बंदा जो है पढ़ता लिखता नहीं है, मतलब हो सकता है पढ़ता हो लेकिन पढ़ता लिखता नहीं है, और इधर वाले बंदे को भी नहीं लेना है, मतलब आपके आसपास जो जो बैठे हैं उनको नहीं लेना है, उसके बाद वाले को लेना है, ठीक है। मेरे भी आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहला छोड़ना है, मतलब उसके बाद वाला छोड़ना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है। 2 प्लस में आपका 6 प्लस में 7 प्लस में 8, बताइए कितना आ रहा है जल्दी से, कितना आ रहा है, 23, ठीक है। 6 और 2 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 8 आपका 16 हो गया, 16 और 7, ठीक है 23 हो गया। अब जो जिसको छोड़ा था उसको भी शामिल कर ले भाई, मतलब दूसरे वाली टीम में, तो 4 और 5 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। जो बच्चे ऐसे कर रहे थे, आप जो है ऐसे नहीं करेंगे। आप ही बताइए, अगर इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे और उसके बाद बहादुरी से आप जो है 2 मिनट लगाकर आंसर ला देंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा आपका? जी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी, हमने सही बोला, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपने कन्वेंशनल मेथड सीखा उसको थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करिए, जो भी हमने ये सारे रूल्स आपको बताएं उसकी प्रैक्टिस करिए बच्चा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये सारी चीजें फिर ओझल होने लगेगी, दोबारा भूल बता जाओगे। दीजिए, क्या बच्चा? एक बार बता दीजिए। तो एक बार और बता दें? चलो ठीक है, बता देते हैं भाई। सर दोनों है। हाँ बच्चा, दोनों है। मैंने ऐसा नंबर जानबूझ के लिया था कि दोनों हो, ठीक है। हमने क्या बोला कि एक नंबर पहला वाले पे फोकस करना है और दूसरे वाले नंबर को छोड़ देना, मतलब अपने बाद वाले दोस्त को आपको टीम में नहीं शामिल करना है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे बैठा उसको शामिल करना है, फिर चौथे वाले दोस्त को छोड़ देना, पांचवें वाले को शामिल करना है। तो पहले वाले को शामिल किया, फिर दूसरे वाले को छोड़ के तीसरे वाले को शामिल किया, फिर चौथे वाले को छोड़ के पांचवें वाले को। तो 1 + 2 + 4, ये 3 है ना, 1 + 3 + 4 बराबर 8 हो गया। अब जो छूटा हुआ था उसका भी एक टीम बना दो भाई, वो सब भी रो रहे हैं। तो ये 2 हो गया और 6 हो गया और 0 हो गया, ये भी 8 हो गया। अगर बराबर आ गया, दोनों माइनस करने पे 0 आ रहा है, तो समझ जाओ कि वो नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल होगा। ये थे वीआईपी के लिए, ये स्पेशल टाइप थे थोड़े, ठीक है।
11 जो है वीआईपी में आते हैं, क्यों? क्योंकि कि हम लोग मेंसुरेशन में पूरी मेंसुरेशन 11 और 7 पे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और भी कुछ आपके नंबर नंबर के जो है डिविजिबिलिटी है, बट आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम जो है थोड़ा सा लिख देते हैं कि आप जानते रहो केवल। ठीक है। 12 की बात करें तो 12 में क्या क्या आता है? 3 और 4 आता है, तो 3 और 4 को चेक कर लो। अगर 3 और 4 से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो आपका जो है 12 डिविजिबल होगा। राजवीर बच्चा, आपके एंड से मे बी नेटवर्क की इशू हो सकती है, इसलिए वॉइस नहीं जा रही है मेरी। ठीक है, 17 और 19 का बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, फिर भी आप जानते रहो। ठीक है, आपके सिलेबस में तो ये सारी चीजें नहीं थी, हमने आपको बताया। किसी के हम चाहते हैं कि देखो मैथ आप सीख कर जाओ। ठीक है, पढ़ना तो ठीक है, पढ़ते तो रहोगे पूरी जिंदगी, आपको मैथ्स पढ़नी है। देखिए 17 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट। जैसे सपोज करिए आपका जो है 517 है, आपसे बोले कि ये जो है आपका जो है 17 से डिविजिबल है या नहीं, या 663, ये नंबर दो नंबर हमने ले लिया और आपसे बोल रहा है कि डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले इधर ध्यान से देखिए क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। यहाँ पर 7 है, उसका क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं बच्चा, एग्जाम हॉल में क्यों कैलकुलेटर अलाउ रहेगा? अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हो कि एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर रहेगा। हम लोगों में बीटेक जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे आप, तो उसमें कैल्सी, एक कैसियो होता है, मतलब कैल्सी होती है, उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। क्यों? क्योंकि कि विदाउट कैलकुलेटर आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बहुत जो है मतलब बहुत बड़े बड़े उसमें कैलकुलेशन रहते थे। आई होप हमने जो है 6वें सेमेस्टर में साथ पढ़ा था, हमको याद भी नहीं है कौन से सब्जेक्ट में। मशीन डिजाइन करके एक सब्जेक्ट होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो उसमें रहता है। तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ था, 2-3 एग्जाम में हम लोगों का कैलकुलेटर अलाउ था। यस सर। नहीं बच्चा, ब्लूटूथ वगैरह वो सब बातें जो है केवल कहने की है, जब रियल में आती है तो आप लोग नहीं ले जा पाओगे। देखो 7 जो है उस पर फोकस करिए। तो 7 को 5 टाइम्स करना है, तो 7 को 5 टाइम्स करेंगे, मतलब 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो जो रिमेनिंग बचा 51, उसमें से 35 को घटा दीजिए, घटा देंगे तो 16 आएगा। 16 क्या 17 से डिविजिबल है? तो जी नहीं है। अब हम बात करते हैं 3 की, तो पहले 66 लिख लेते हैं, फिर माइनस में लिखते हैं। एक नहीं है, दो है डिविजिबल, या दो डिविजिबल है, पहला नहीं है। तो इसको 5 टाइम्स करिए, 15 आ जाएगा। 66 में से 15 को माइनस कर दीजिए, 51 आ गया। 51 क्या जो है 17 से है, तो जी हाँ है। सभी बच्चे टॉप करते होंगे? नहीं बच्चा, सभी बच्चे टॉप नहीं करते होंगे। उसकी कैलकुलेशन जो है लेंदी रहती थी। हम लोगों की बीटेक के एग्जाम में मतलब बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, कि आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी सॉल्व नहीं होता था। सर जो दूसरे वाले में 60 माइनस 16 कैसे आया? 15 कैसे आया? हमने जो है हाँ। सबसे पहले लास्ट डिजिट पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, तो उसका 5 टाइम्स करना है। तो 3 इंटू 5 करोगे तो 15 ही तो आएगा बच्चा। और जो भी आपके पहले नंबर है उसमें से घटा दो। यही तो लिखा है इसमें, पढ़ो तो आप पहले इसको, इसको लिखो आप साथ में ना। मैंने बोला ना कि सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम रेस्ट। जो भी रेस्ट आपके बचे हुए नंबर, उसमें से माइनस करना है लास्ट वाले नंबर का 5 टाइम्स। बेटा 12 का बता तो दिया, जो 3 और 4 से डिविजिबल हो वो आपका जो है होगा। जैसे 36 है, तो 36 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। लास्ट आपका जो है डिजिट पे फोकस कर रहे हो, ये 3 से डिविजिबल हो गया, देख भी रहे हो कट भी जा रहा है। ठीक है, और 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, 36 12 से भी होगा। हाँ बेटा रेहान, Yes, ठीक है, sir. आपको करेक्ट था बच्चा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 19 का भी देख लो, सिंगल बचा हुआ था बेचारा, उसको भी देख लो, नहीं तो कहेगा कि हम जो है टूट गए। एड 2 टाइम्स द लास्ट टू रेस्ट। क्या करना है? 2 टाइम्स। जैसे आपका
5814 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट कितना है 4 है, इसका 2 टाइम करेंगे 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 581 में आपको इसका डबल जो है प्लस करना है, प्लस करेंगे तो कितना आ गया 589 आ जाएगा। 589 आ गया, इसको फोकस करिए, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 को 2 टाइम्स करेंगे तो 58 आ गया, प्लस में आपका 18 हो गया। मतलब जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे, तो ये आपका 76 आ गया, 19 से डिविजिबल है फिर, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा ये जो है कंफ्यूजिंग वाला था, कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होगा, एक बार देख लो कैसे कैसे, इसलिए हमने ये एक हैराकी मतलब प्रोसेस बना के आपको सारा बताया था सर कि आपको दिक्कत ना हो। सर मेरे को क्लियर है, और सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, जैसे एक और, ठीक है बच्चा, कंपटीशन करा दिया जाएगा। शंका क्या है बच्चा, जो है 6वीं और 9वीं दोनों की बैच के लेवल जो है अलग है। आपका कंपटीशन तो होगा ये फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज जब आपकी चलेगी, तो उसमें तो आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे ना। हाँ बच्चा, डिविजिबल है। ये जैसे नंबर की बात करें तो आपका जो है लास्ट के नंबर को क्या करना है, 2 गुना करना है, तो 129 और इसको डबल कर दीजिए, ये 4 हो गया, 10 करेंगे 133 आ गया। 133 आप जानते हैं, इसको डबल कर दीजिए फिर 13, इसमें आपका 4, ये आपका 19 होगा, डायरेक्ट 19 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट 19 तो डिविजिबल हो ही गया आपका, ठीक है। तो आई होप कि हमने जो है सभी नंबर के जो है आपको जो है डिविजिबिलिटी बता दिया, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपकी जो है डिविजिबिलिटी थी, जिसमें आपको जो है अभी तो इसका जो है यूज आपको ना समझ पाया मैं भी, लेकिन जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जब आपको मेन प्रैक्टिस कराए जाएंगे अच्छे फॉर्म में, जब आपका रिवीजन क्लास कराया जाएगा, तो उस समय जो है, हाँ बेटा 133 आता है, उसको आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। उसको आप और भी कम कर सकते हो ना 133। कुछ बच्चे डिवीजन फिर करें तो क्या मतलब रहा हम लोगों को डिविजिबिलिटी पढ़ने से, जब हमको डिवाइड ही करना है तो, ठीक है। तो उसको हम लोग छोटा करके कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें हमने आपको पढ़ाई आज, कोई एक बच्चा जो है सम अप करना चाहेगा कि हमने क्या क्या जो है आपको जो है किस किस नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ी। अगर कोई बच्चा हो तो सम अप करना चाहे, दीप्ति मिश्रा बताइए हमने क्या क्या आज पढ़ा, मतलब किस किस नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ी। यस आज हमने 2 की डिविजिबिलिटी 2, 4, 8, 16, फिर 5, 25, 125 एंड 625 का पढ़ा। उसके बाद 3 का पढ़ा, देन 9 एंड 7, 11 एंड 13। उसके बाद 12, 17 और 19 का, और 11 का स्पेसिफिक वाला भी पढ़ा। ठीक है, जो भी चीजें हमने आपको बताई उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। 13 और 7 और 11 मैंने बताया ना, एक साथ मैंने आपको बताया था। 13, 7 और 11 इसका हमने एक साथ बताया था कि क्या करना है। जैसे सपोज करिए आपका 3, 4, 2, 3 है, उसको आपको जो है चेक करना है कि इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करोगे, पीछे से आपको जो है 3 पेयर बनाओगे। क्या करोगे आप, पीछे से 3 का पेयर बनाओगे, जो रिमेनिंग नंबर बचा उसको माइनस कर दीजिए। 4 to 3 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 420 आ गया। 7 से डिविजिबल है, 11 से नहीं है, और 13 से भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? बस ये सारी चीजें थी। और डिविजिबिलिटी का हम लोग यूज जो है लगभग सभी जो भी आपके अर्थमेटिक वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग जो है सभी जगह उसका यूज करेंगे, ठीक है। मतलब आपके मेंसुरेशंस हो गए, जो भी अर्थमेटिक के प्रॉब्लम होते पूरे हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो जब भी इसके रिकॉर्डेड सेशन आपको ऐप पे मिले तो उसको एक बार फिर से प्रॉपर 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको चीजें कनेक्ट हो जाएं कि कैसे कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है। 15 बेटा क्या है, 15 में क्या आता है, 15 में 3 और 5 आता है। जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होगा वो 15 से भी होगा, ठीक है। अरे बच्चा फिर वही चीज हो गई। 14 के टेबल में क्या था, 2 और 7 आता है। जो नंबर 2 और 7 से डिविजिबल होगा वो 14 से भी होगा। स्पेसिफिक थोड़ी ना है इन चीजों का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस नंबर की हम डिविजिबिलिटी पढ़ सकते हैं और किसकी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और किसकी हम अपने आप से भी बना सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग पढ़ेंगे आपका मेंसुरेशन वगैरह, तो उसमें
जैसे वॉल्यूम या एरिया इस तरीके की चीजें आती है तो डायरेक्ट आप जो है डिविजिबिलिटी लगा के उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे बहुत ही आसान रहता है फाइंड आउट करना। आप लोगों को जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे यूज आप देखेंगे रियल प्रॉब्लम का कैसे हम लोग यूज करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ में पसंद भी आया होगा।